गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान का अवतार हो चुका है और वसुदेव जी भगवान को अपने सिर पर धारण करके लाते हैं नंद बाबा और यशोदा के यहाँ। यशोदा के बगल में एक कन्या सोई हुई है, वे उसको उठा लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के यशोदा के बगल में सुला देते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आ रहे थे तो जमुना जी बढ़ने लगी। सूप में लेकर के आ रहे थे। कथा आती है कि टोकरी में या सूप में लेकर के आ रहे थे भगवान श्री कृष्ण को। सूप क्या है? सूप माने अंग्रेजी में, इंग्लिश में देखा जाए तो जूस होता है, और सूप ये होता है कि भाई जो माताएं दाना पछाड़ती हैं वह भी उसमें सूप का काम है कि वह थोथा थोथा तो बाहर निकाल देता है और जो साफ दाना है उसे अपने अंदर समेट लेता है। सूप का ये स्वभाव है। कवि ने कहा है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाई। वह सार सार को तो अपने अंदर कर लेता है और थोथे को वह बाहर कर लेता है। यानी जगत का सार कौन है? भगवान श्री कृष्ण, परम पिता परमेश्वर। और ये सूप मानो वह भगवान को अपने हृदय के भीतर में स्थान देता है। वसुदेव जी ले करके जब चलते हैं और जब जमुना जी में प्रवेश करते हैं, जमुना जी बढ़ने लगी भगवान के चरणारविंद को स्पर्श करने के लिए। जब इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी और वसुदेव के सिर तक आ गई, गले तक आ गई, तो भगवान ने चरण लटका दिया। जमुना जी ने भगवान के चरणारविंद को, चरण कमल को स्पर्श करके और फिर वसुदेव के कमर तक पहुंच गई। यानी जो भगवान को अपने सिर पर बैठाता है उसके लिए ये संसार सागर, भव सागर, ये कमर तक रहता है। वह सहजता से भव सागर को पार कर जाता है, संसार सागर को पार कर जाता है।
ये इस कथा का रहस्य है। और जब मनुष्य अपने सिर पर माया को बैठाता है तो वह संसार सागर में डूब जाता है, वह संसार सागर में भटक जाता है। और वसुदेव जी ने जब भगवान श्री कृष्ण को अपने सिर पर उठाया तो भवसागर यमुना जी सूख गई, कमर तक आ गई। और जब इन्होंने कन्या को लेकर के गए तो फिर वह जो है वहां पहुंचने पर वह रुदन करने लगे। सब जाग गए, सारे पहरेदार जाग गए। भगवान के प्राकट्य होने पर सारे पहरेदार सो गए। हथकड़ी बेड़ी खुल गई, यानी हथकड़ी बेड़ी का तात्पर्य क्या है? मोह और का बंधन। हथकड़ी बेड़ी जो है का तात्पर्य यही है कि जो माया का बंधन है वह खुल गया। मोह और माया का बंधन भगवत कृपा से खुल गया और सारी विघ्न बाधाएं समाप्त हो गई। बादल प्रसन्न होकर के भगवान के स्वागत में बरसात करने लगे और ये पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के यहाँ यशोदा के मैया के बगल में सुला दिए और कन्या को लेकर के चले आते हैं। इधर जब यशोदा मैया के नेत्र खुले तो देख रहे हैं कि मेरे पास तो एक लाला सोया हुआ है, एक बालक सोया हुआ है। बड़ी प्रसन्न होती है। रोहिणी को पता चलता है, सारे गोकुल में ये बात जो है फैल गई कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। और उन पुत्र को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए गोपियां जाती हैं। गोपियां वे सज धज करके जा रही हैं। तो गोपियों के इंद्रियों में बात हो रही है। गोपियों के इंद्रियों में वार्ता चल रही है। क्या वार्ता चल रही है? कि गोपियों के नेत्रों ने कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन सबसे पहले पाऊंगी और मेरा जीवन कृतज्ञ जो है धन्य धन्य हो जाएगा। बाद में नासिका ने कहा कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि मैं भगवान के चरणारविंद पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध पाऊंगी और मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। बाद में फिर जिह्वा ने कहा कि मैं तुमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं कि भगवान के प्राकट्य पर आज मैं बधाई गीत गाऊंगी और मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। कानों ने कहा कि अगर मैंने सुना नहीं होता तो तुम लोग जाती कैसे, इसलिए मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मैंने भगवान के प्राकट्य की का संदेश सबसे पहले श्रवण किया, तब तुम जा रही हो। हाथों ने, गोपियों के कर कमल ने कहा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण को अपनी हाथों में ले करके मैं पालना झुलाऊंगा, लाड़ प्यार करूंगा। और इधर तब सिर ने कहा कि मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण पर झुकूंगा और तुम सबको साथ में ले करके झुकूंगा। इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मैं स्वयं तो भगवान के चरण कमल में झुकूंगा ही, लेकिन मैं जो है मैं झुकूंगा ही, मैं
नासिका, कान, जिह्वा और सिर ने कहा कि मैं सबको साथ में लेकर के भगवान के चरणारविंद में, चरण कमल में झुकूंगा। और इस तरह से वार्ता चल रही थी तो चरण बोल पड़ा। चरण ने कहा कि मैं तुमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं। बोले कैसे? बोले कि मैं अगर नहीं होता तो तुम जो जाते कैसे? मैं अगर नहीं होता तो तुम लोग जाते कैसे? मेरे होते हुए ही तो तुम लोग जा रहे हो। और इस तरह से उसने कहा, चरण ने कहा कि मैं तुमसे भी ज्यादा भाग्यशाली हूं कि मैं स्वयं भी जा रहा हूं भगवान के पास और तुमको सबको लेकर के साथ में जा रहा हूं। तो जो उसके बाद गोपियों के बालों में जो फूलों का इन्होंने श्रृंगार किया था वो फूल गिरने लगे। तो सिर ने कहा कि फूलों से कि तुम क्यों गिर रहे हो? बोले गोपियां भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रही हैं, इसलिए मैं इनके सिर पर रहने के योग्य नहीं हूं। मैं इनके चरणों की धूल को पा जाऊं, यही मेरे जीवन की कृतज्ञता होगी, यही मेरे जीवन की धन्यता होगी। और सारे फूल गिरते जा रहे हैं और गोपियां जल्दी जल्दी चली जा रही हैं नंद के द्वार पर। और नंद के द्वार पर पहुंचकर ये लाला के दर्शन करती हैं, भगवान श्री कृष्ण के का दर्शन करती हैं, कृतकृत्य होती हैं, बधाई गीत गाती हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। खूब नंद लाला प्रगट भय आज, विरज में लडुआ बटी। नंद लाला प्रगट भय आज, विरज में लडुआ बटी। लडुआ बटे, लडुआ बटे, लडुआ बटे, हाँ लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट हुए आज, विरज में लडुआ बटे। केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, केसर कस्तूरी से भर दो तलैया, भर दो तलैया आज बाटो मिठैया। भर दो तलैया आज बाटो मिठैया, सब रत्नों की कर दो बौछार, विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट हुए आज, विरज में लडुआ बटे। 100 मन दूध की खीर बनाओ, 100 मन दूध की खीर बनाओ। खीर बनाओ जामे मेवा डलवाओ, खीर बनाओ जामे मेवा डलवाओ। सब ब्राह्मण जी माओ आज, बिरज में लडुआ बटी। सब ब्राह्मण जी माओ आज, विरज में लडुआ बटे। नंद लाला प्रगट हुए आज, विरज में लडुआ बटी। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। यानी गोपियों की तरह हमारी सारी इंद्रियां परमात्मा के पाद पद्मों में, पद कमल में, चरण कमल में समर्पित रहें, यही इस कथा का लक्ष्य है और यही पर वाणी को विश्राम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।